अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर के मसाइल और फिर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल। आज हम शादरा में मौजूद हैं और आज हमने शादरा के मसाइल की बात करनी है। पूरे लाहौर शहर की अगर हम बात करते हैं तो पार्किंग स्टैंड्स नहीं है, गैर कानूनी पार्किंग है, तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स तजावज़ात की जद में हैं, जिसकी वजह से लाहौर शहर में बेहंगम ट्रैफिक भी है, लोगों की परेशानी भी है, हादसात होना मामूल है। शादरा के मकाम में आज मैं मौजूद हूँ और ये मेन मार्केट है, वंडाला रोड है ये। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो ये रोड टूट फूट का शिकार है और कई साल हो गए हैं इस रोड को नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद मार्केट बहुत पीछे है, आगे पैदल चलने वालों की जगह होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर तमाम हमारे जितने भी ताजिर भाई हैं, जितने भी दुकानदार हैं, उन्होंने आगे फत्ते लगा रखे हैं, आगे स्टॉल्स लगा रखे हैं, तजावज़ात की जद में हैं। जितनी भी हमारी फुटपाथ्स हैं, लोगों के चलने की जगह है। उससे आगे हम आ जाते हैं, आगे भी लोगों ने अपने छोटे मोटे स्टॉल लगा लिए, फिर आगे सब्ज़ी वालों ने अपने ठेले सजा लिए, किसी ने ज़मीन पर ही अपनी दुकानदारी लगा ली। थोड़ी बहुत जगह लोगों के चलने के लिए बची और फिर सड़क के दूसरी जानिब ये सर्विस रोड है, दूसरी जानिब भी दूर तक आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। जिसका जहां दिल चाहता है वो अपना ठेला लगाता है, जिसका जहां दिल चाहता है वो अपना स्टॉल सजा लेता है और लोगों के पैदल चलने की जगह भी मौजूद नहीं है। ट्रैफिक बेहंगम यहाँ पर हर रोज़ हम देखते हैं, हादसात होना यहाँ पर मामूल है, क्योंकि इधर अगर हम बात करते हैं तो कोई भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं है। अगर लोगों ने यहाँ से सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है तो सड़क के दरमियान से उनको जाना पड़ता है और हैवी ट्रैफिक का सामना रहता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं कि उनको इस सारी सूरत हाल की वजह से कितना मुश्किल वक्त देखना पड़ता है और कितनी ख़तरनाक ये सूरत हाल हो सकती है। हमारे बुजुर्ग शहरी, इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का रहम। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल सब्जियां सस्ती हैं या महंगी हैं? सब्जी अल्लाह का शुक्र है, आगे से निस्बत बहुत कम है। पहले तो ये खीरा बिकता था 150 रुपये 160, अब अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन में नवी फसल आई है तो काफ़ी आधा फ़र्क पड़ गया, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया। अच्छा, अब मुझे सर ये बताइए, यहाँ पे ट्रैफिक के क्या सूरत हाल रहती है? ट्रैफिक ब्लॉक ही रहती है? ये रोड बनेगा तो तभी ये ट्रैफिक चालू होगी, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर गौर करें, ये रेडियो वाले को जगह दें ना, तो बादल तो यहाँ ये रोड बना के तैयार करें तो ये रास्ता बहुत खुला बन जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी फिर, क्योंकि अवाम के पास जगह नहीं है ना। तो ये इतने ग्राउंड पड़े हैं इनके पास, ये उधर मुतबादल जगह दे दें तो ये अवाम चली जाएगी, 3-4 हज़ार आदमी किधर जाएगा। अच्छा चाचा, मुझे बताइए कि ठेला कब से लगा रहे हैं? ये तकरीबन मुझे 40 साल हो गए। 40 साल इसी जगह पर? यहाँ पर ये बंजर रोड होता था तो आबादी बहुत कम थी, उस वक्त से अब ये मतलब इधर लगा रहे हैं, तो ये ऐसे ही हालात देख रहे हैं, जब से देख रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं। आपको मालूम है कि ये गैर कानूनी है, जितने भी ये ठेले? कानूनी है, ये सब गैर कानूनी है। ये गवर्नमेंट का रोड है, सर्विस रोड है, यहाँ पे ये तजवाज़ लगाना कोई अच्छा काम नहीं है, मगर ये रोड आज बन जाए तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। आपको पता है कि तजावज़ात लगाना गैर कानूनी है, अच्छी बात नहीं? हाँ जी, गैर कानूनी है, फिर भी लगा रखी सबने, सबकी अपनी मर्जी। देखो नहीं मजबूरी है ये लोगों की। ये खंडर रोड है, खंडर रोड पे लगा के बैठे हुए हैं, ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है। जब ये रोड में देखें ना, यहाँ तो गधा गाड़ी नहीं चल सकती है, जब ये बन जाएगा तो अल्लाह का शुक्र है, हर कोई अपने अपने घर में चला जाएगा। आप कहाँ जाएंगे फिर? देखो रोटी ऊपर वाला है ना देने वाला, कहीं टोर फिर के घुमा लेंगे। कभी कोई छापा वगैरह पड़ता है, कोई उठाते हैं आपको यहाँ से आके? उठाते हैं, फिर ये लोग कहाँ जाएं, फिर यहीं आ जाते हैं वापस। कारपोरेशन का अमला आता है? कारपोरेशन भी आती है, वार्डन भी आती है, अगर ये रोड के ऊपर देख के फिर वो चले जाते हैं ना, रोड नहीं है ना, ट्रैफिक चलने का निज़ाम नहीं है। अब इस रोड पे देखें ना, साइकिल नहीं चल सकती है, किधर ज़्यादा गिर जाते हैं। ये अभी बन गया तो अल्लाह का शुक्र है, ये सब सफाई भी हो जाएगी तो हालात भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है जी। आपने गुफ्तगू सुनी है और इनको मालूम है कि ये जो तजावज़ात हैं ये गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शहरी ठेले भी लगा रहे हैं और ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस का असर कितना होता है आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपकी? ठीक है सर।
ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि हर जगह तजावज़ात, मार्केट का निज़ाम कैसा देख रहे हैं आप? हालांकि ये सब गैर कानूनी है। गैर कानूनी इधर काम कोई भी कानूनी नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि ज़्यादा अक्सरियत है ही गैर कानूनी। अगर कानून हो इधर तो फिर तो ये सारे काम ठीक हो जाए, फिर इतनी महंगाई भी ना हो, डिसिप्लिन हो, जो सारा इससे बढ़ के है कि ना डिसिप्लिन है इधर, ना कानून है इधर, बस जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये काम है इधर। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आम आदमी का आप बिल देखो ना, बिल कितने आ रहे हैं। 25,000 पेंशन है, 30,000 बिल आ गया। वो बिल पे करें या कि बच्चों को खाना खिलाएं, बच्चों को फीस पे करें। ये तो बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो अल्लाह करेगा कोई पाकिस्तान में ऐसा आदमी आए जो इस मसाइल को गुर्बत की तरह ध्यान दे, डिसिप्लिन की तरह, कानून की तरह। अगर कानून भी हो जाएगा फिर भी सारे काम सही हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये सर्विस रोड है शहरियों के लिए, ट्रैफिक के लिए, यहाँ पे रेड़ियाँ हैं, ठेले हैं, कितनी परेशानी रहती है आवाम को। लेकिन इसके लिए ये है कि गवर्नमेंट को इनको मुतबादल जगह देनी चाहिए। एक जगह जैसे दूसरे मुल्क में वो लगा लगे, एक जगह हो मुकर्रर जहाँ पे ये लगे हुए, ताकि आम आदमी के लिए शॉपिंग करने में आसान हो जाए, इनका जो रोज़गार है वो भी ना मिल जाओ। तो गवर्नमेंट पास जब जगह है इतनी तो उनको कोई अवेलेबल करना चाहिए ऐसा काम, जिसके लिए ये कि दोनों काम मसले वाम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी है। रोड कब से नहीं बनी ये? रोड ये बना रहे थे लेकिन अभी बड़ी देर से ऐसे ही चल रहा है, अभी तक इसका कोई हल नहीं हो रहा। तो कभी इधर आ जाते हैं रेडियो वाले, कभी उधर चले जाते हैं। ये नाला बन गया, बस नाले के बाद आप जगह क्या करते हैं। कॉर्पोरेशन का अमला आता है, ऑपरेशन होते देखा कभी? हाँ, कभी कभार देता है। हाँ जी, लेकिन तो कुछ चीज़ें उठा के ले जाते हैं, दोबारा दूसरे दिन फिर वही काम हो जाता है। कुछ चीज़ें उठाई जाती है लेकिन दूसरे दिन फिर वही सूरत हाल हो जाती है। कुछ और शहरी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। क्या खरीदारी होगी आज बाजार से? बाजार से बस सब्जी सब्जी। हाँ, क्या पकेगा आज घर में? बस खरीदा कुछ भी नहीं, खरीदना आए हैं। हाँ, खरीदना आए हैं अभी। कोई फरमाइश आई है कि आज घर में ये चीजें लेके आनी है, या जो आपकी मर्जी है वो? अपनी मर्जी नहीं है। आपकी मर्जी? आपकी मर्जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मर्जी की सब्जी या जेब जो इजाजत देगी वो सब्जी? जेब इजाजत देगी तो फिर ही ना। अजकल मर्जी वाला काम तो कोई नहीं है। अजकल विकदी पई है 400-500 रुपए किलो शिमला मिर्च विकदी पई है। हर शहर महंगी हैगी है। हाँ, तो इस करके तो बहुत मुश्किल है। नाले ट्रैफिक बड़ी रुकती है। ये सड़क बन जाते, फुटपाथ जगह मिल जाए इन्होंने अड्डे वाले एक जगह से बह जान, खरीदारी सही हो जाए। अच्छा, ये तजावजात की वजह से कितने मसाइल हैं लाहौर? ज़्यादा मसला ट्रैफिक रुक जाती है, बहुत ज़्यादा मसला। ट्रैफिक ब्लॉक ही रहती है, बुरा हाल। ब्लॉक रहती है, ज़्यादा ब्लॉक ही रहती। आन जान का बड़ा मसला कि एक स्टैंड कोई नहीं है, मोटरसाइकिल स्टैंड को फैमिली खिलार के मोटरसाइकिल खरीदारी कर लवे कोई, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਣੀ ਨਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਲੋਣ ਦੇਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। बड़ा किराए देते हैं यहाँ पे? किराए भी देंगे ने। किसको? दुकानदार को, और किन्हें देना? तो गैर कानूनी है सब? सब दुकानदार देंगे किराए, उन्होंने फ्रंट रोकया होंगे। तो इन्होंने पक्के अड्डे मिल जाने, चल जाएंगे। ये भी नहीं चाहते। गवर्नमेंट जगह दे देवे ना इन्हों भी, अगे ग्राउंड है ने, ग्राउंड जगह दे देना, उत्ते रेहड़ियां लग जाए, सारा कुछ लग जाए, इन्होंने वास्ते बेहतरी हो जाए। सब के वास्ते बेहतरी हो जाएगी, इन्होंने वास्ते बेहतरी हो जाएगी। मजदूर आदमी रोटी कमा के खाने वाले बनने। नज़ीर, हज़ारों की तादाद में हमारे गरीब लोग हैं जो कि ऐसे ही ठेले लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। और जब भी हम बात करते हैं तजावज़ात के हवाले से, तो बिल्कुल भी मकसद ये नहीं होता कि प्रोग्राम की वजह से ये लोग तंग हों, क्योंकि चंद साल पहले पीछे चले जाएं तो कुछ गवर्नमेंट ने प्लान भी बनाया था कि कोई रेड़ी बाज़ार बना दिया जाएगा, या फिर ये जो रेड़ी वाले हैं, ठेले वाले भाई हैं, इनको कोई जगह फराहम कर दी जाएगी कि ये हर जगह पर ये बेहंगम नाजायज़ तजावज़ात की सूरत हाल ना हो, बल्कि इसको कुछ रेगुलराइज करने की प्लानिंग भी थी। लेकिन वो फिर प्लानिंग ही रह गई और वो कागजात में ही दफन होकर रह गई। एक और स्टॉल भाई साहब ने नीचे बिछाया हुआ है, प्रॉपर जो है एक चटाई, और उसके ऊपर सब्जी लगा के सेल करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। कब से स्टॉल लगा रहे इधर? हाँ जी, इधर कब से स्टॉल लगा रहे? 25-30 साल हो गए ने 25-30 साल से इधर ही हैं? इधर ही। कितने पैसे इसके? कितना किराया है? 15,000। 15,000 रुपए आप इस जगह का देते हैं किराया? कमेटी वाले ज़्यादा तंग करते हैं, वो सामान उठा के ले जाते हैं, कमेटी वाले ज़्यादा तंग करते हैं, किराया लेते हैं 15,000।
वो भाई दूर से बोल रहे हैं, भाई के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हम इन्हीं से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम शुक्र। अब मुझे बताइए क्या क्या मसाले हैं। आप भाई को बता रहे थे, आप हमें बताइए कौन से मसाल पूछे? कितने पैसे यहाँ के अड्डे के? हम दुकानदार लेते हैं हमसे, ये 15,000 रुपया किराया इनका, ये दुकानदार लेते हैं शुरू से। कौन सा दुकानदार ले रहे हैं? ये सब भी लेते हैं, कौन सा नहीं, सारे ही लेते हैं, दुकानदार को किराया देते हैं हम। लेकिन ये सरकार की जगह है, ये सरकार की सड़क है, ये दुकानदारों की नहीं है। सरकार की जगह तो है, पर उनके आगे हमने उनका फ्रंट भी तो हमने लगाया हुआ ना उनके। का फ्रंट तो वो है, ये कैसे है? तो आज अब वो खत्म हो जाएगा ना, वो कह रहे हैं अब ये गवर्नमेंट किराया लेगी आपसे, ये बना के दे रहे हैं ना, टाइल पत्थर लगा दिया, फिर गवर्नमेंट लेगी किराया। उनके फ्रेंड के आगे हम बैठे हैं ना, हमारी भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने अपना फ्रेंड बंद किया हुआ है, वो शुरू से ही किराया ले रहे हैं, सब लेते हैं दुकानदार। आप 15,000 रुपए सिर्फ ये आलू बेचने? हम यही देते हैं 15,000 रुपये इसका इच्छा पे। फिर महंगाई तो आपने करनी है, 15,000 किराया देना है, फिर कॉर्पोरेशन वाले क्या कहते हैं आप? ऑपरेशन वाले ज़्यादा लेते हैं पैसे, महीने का 2,000 रुपया उनकी पर्ची है, 1,000 रुपया उधर से लेते हैं रेडियो वाली साइड पे। वो पैसे लेके भी नहीं छोड़ते, फिर भी उठा के ले जाते हैं, उनका दीन मजहब कोई नहीं है, वो तो लेते ही लेते हैं। सबके मुंह खुले हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ये 2,000 रुपये महीना लेते हैं कॉर्पोरेशन वाले, तो फिर भी उसकी पाबंदी नहीं है, जब चाहे वो उठा के ले जाते हैं। महीने के 2,000 रुपए आप देते हैं? हाँ जी, वो लेते हैं कॉर्पोरेशन वाले। इस अड्डे पे 1,000 रुपया रेडी वाले का दिया हमने, अभी दिया 2-4 दिन हुए 1,000 रुपया। हर महीने? हाँ जी, हर महीने देते हैं, वो तो लेके जाते हैं। और जब छापा पड़ता है, जब कार्रवाई होती है, ऑपरेशन होता है, फिर कोई भी नहीं, कोई भी साथ नहीं देता, हमारी दौड़ अपनी है, किसी ने आगे नहीं होना, वो हमने खुद ही बचाना अपना आप, वो किसी दुकानदार ने, किसी कॉर्पोरेशन ने आगे नहीं होना, फिर हमारी दौड़ अपनी अपनी है, वो हमने खुद ही अपना बचाना। आपको पता है कि ये सारे ठेले जितने भी स्टॉल हैं, ये गैर कानूनी है, ये तजावजात हैं? वो तो हमें पता है गैर कानूनी है, हम तो चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट लगा के दे। गवर्नमेंट कह रही थी हम आपको ये टाइल पत्थर लगा के दिया है, हम आपको शेड बना के देंगे, उसकी पर्ची लगे, वो हम बेहतर हैं, वो अच्छा है, गवर्नमेंट पर्ची ले हमसे, वो तो अच्छा हो जाएगा ना। फिर ये दुकानदार नहीं लेंगे हमसे, फिलहाल तो दुकानदार को देना पड़ना, उनके आगे हमने उनका फ्रेंड पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका हक बनता ना लेना, वो एक थोड़ी लेता, पूरी दुनिया लेती है। लेकिन भाई साहब, वो उनकी दुकान तो वो पीछे है, ये तो सरकार की जगह है, गैर कानूनी है, तजावजात है, और आप उसके पैसे भी दे रहे हैं। और मेरी बहना, ये नई बात है, 40 साल से हमारे बड़े इधर गर्क हो गए, खत्म हो गए इधर ही। वैसे आपको क्या समझ आती है, ये बात सही है या गलत है? हमें समझ आती है कि ये बात ठीक नहीं है, पर हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ बेहतर सोचे। पैसे भी लेती है गवर्नमेंट भी, ये कॉर्पोरेशन के बंदे गवर्नमेंट के ना, पैसे भी ले जाते हैं, फिर भी उठाओ, टेंशन ही है ना। हम चाहते हैं हमें ये शेड बना के दिए जाएं, ये गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट में खाते में ये सारे पैसे जाएं, पर्ची लगे हमारी, हम ये चाहते हैं कि अच्छा स्वभाव लगे हमारा, रेगुलराइज हो जाए, आपको पक्की जगह मिल जाए, आप किराया देते रहें और कानूनी तरीके से बैठ जाएं, कानून तरीके से कराया जाए, वो तो हमें पता चले पक्के हो गए हैं, फिर हम सुकून से बैठ सकते हैं। जब वो कॉर्पोरेशन आती है, फिर कोई हमारा साथ नहीं देता, हमारी सिर पीड़ा, उठा के ले जाए, जैसे भी हमने भागदौड़ अपनी करनी है। भाई साहब बता रहे हैं जी, 15,000 रुपए ये किराया दुकानदारों को देते हैं, जबकि यहाँ पर बैठने का जो कॉर्पोरेशन का अमला आता है, सरासर ये गैर कानूनी है, जो ये 2,000 रुपए उनको देते हैं। ठेले वालों के बारे में बता रहे हैं जी, 1,000 रुपए जो ठेले वाले भाई हैं वो भी उनको देते हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे इस साइड पे जो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। सब्जियों के क्या रेट आजकल, क्या हालात मंडी में बहुत तेज है सब्जियों के। सब्जियां महंगी? सब्जियाँ महंगी हैं। सस्ती कब होंगी ये बताइए? सस्ती जब ये सैलाब का सिलसिला खत्म हो जाएगी, सस्ती हो जाएंगी। नहीं तो इन दोनों में सब्जियां आम होती हैं, अब आम है ही नहीं। 5-6 आइटमें लगाने वाले 3 आइटमें लगा के बैठे हुए हैं। भाई साहब कब से यहाँ पर ये ठेला लगा रहे हैं आप? तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए? हाँ जी। कॉर्पोरेशन आती है? आती है, हाँ जी, उठा के लेके जाते हैं, फिर लगाते हैं। हफ्ते में, महीने में कितनी बार? कभी कभार और डेली आते हैं, कभी कभार महीने बाद आते हैं, महीने में ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, कभी कभार। फिर कहाँ जाते हैं आप? इधर से भाग जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। हाँ जी। और इस जगह के कितने किराया कितना है यहाँ का? वो सामने वाले तो 15,000 दे रहे हैं, 2,000 भी दे रहे हैं, रेडी का कितना है? इधर किराया कोई नहीं है। कोई पैसा नहीं? कोई पैसा किसी को नहीं? किसी को नहीं। पक्का? पक्का। चल ठीक है। ये भाई साहब ने बताया है जी। कोई
किराया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं सब्जी का काम करता हूँ। सब्जी के काम करते हैं। कितना किराया आपके स्टॉल का या ठेला है आपके पास? किराया कोई भी नहीं देते, मैं नहीं देता, किसी का नहीं मुझे पता। बाकी तो दे रहे हैं, वो भाई बता रहे हैं 15,000 देते हैं, 2,000 कॉर्पोरेशन। मैं नहीं देता किराया। आप नहीं देते? मार्केट में क्या सूरत हाल है? बाकी लोग देते हैं? कोई देता है, कोई नहीं देता। कोई पुराना बैठा हुआ वो नहीं देता, जो नया है वो देता है। क्या रेट क्या है? कितना किराया देना पड़ता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा? कम से कम 200 से लेके 500-700 तक किराया। जैसा अड्डा, छोटा अड्डा तो छोटे पैसे हैं, बड़ा अड्डा बड़े पैसे हैं। और किसको देते हैं ये पैसे? दुकानदार ही लेते होंगे, जाहिर बात है। शॉप वाले उन्हीं को देता है, जो पीछे दुकान वाले उन्हीं को मिलता है। उन्हीं को मिलते उन्हीं को हैं। मिलता आप भी देते हैं? नहीं, हमारी रेडी वाले हमारे भाई हैं उस सर। उधर जो अड्डा लगा होगा ना, कोई देता है कोई नहीं देता। उधर जो भाई हैं वही इस तरफ एडजस्टमेंट हुए हैं, तो वो उन्हीं के ब्रांच हैं, वो आपस में एडजस्ट हैं। किराए उधर वाले ही देते हैं सारे। हाँ जी। और कॉर्पोरेशन का अमला आता है तो क्या सलूक होता है वो बताइए हमें। अपनी मर्जी करके जाते हैं, वो तो हर चीज़ तो आपको तो बेहतर पता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पता है। मर्जी करते हैं, वो हर चीज़ उल्टा के चले जाते हैं। आपको पता है। हाँ जी। लेकिन ये सब गैर कानूनी है ना भाई, ये गैर। तजावज़ सब नजायज़ है, ऐसे हमें पता है। आप देखें ना कि कम से कम 30 साल से हैं, हमारी उतनी उम्र नहीं कि हमारे बड़े भी इधर ही बैठते थे। जाके हमारे कोई शॉप दे देना, अच्छी कोई जगह दे दें, हम उधर चल जाएंगे। लेकिन भाई है तो गलत ही ना, चाहे 50। ऐसे ही है, हम भी मानते हैं ये ट्रैफिक का कानून है, नजायज़ ही है, लेकिन हमारी गरीबों का भी कोई तामन होना चाहिए ना, कि हम भी यहाँ पे आज से नहीं बैठे हुए, तकरीबन 20-25 साल से बैठे हुए हैं, 30 साल 40 साल से हमारे वाल साहब बैठे हुए हैं। अड्डा भी देते हैं, ऐसे ही है। 6 दिन हुए हैं, पैसे लेके गए हैं कारपोरेट। 6 दिन तो फिर रेड़ियाँ उठा रहे हैं, रोज डेली रेड़ियाँ लेके जा रहे हैं उठा के। पैसे लिए को अभी 6 दिन नहीं हुए, तो फिर ये सामान उठा के लेके जा। किस चीज के पैसे? यह लगाने के इधर इस साइड पे कितने पैसे? 1000 रुपया महीना दिया हमने, वो 12 रोड के लेके ना बंडाले रोड तक हमने 1000 रुपया फी रेडी दी है उसको, तो फिर भी उठा के लेके जा। हर बंदे ने 1000 रुपया दिया? हाँ जी, हर बंदे ने दिया, रेडी वाले ने दिया। लोग मना क्यों करते हैं, बताते क्यों नहीं है कि पैसे दे रहे हैं? बताएं, किसको बताएं? मैं पूछ रही हूँ, मुझे भी नहीं बता रहे लोग। पैसे ले रहे हैं, अभी उठाएंगे, 1 घंटे में लग जाएगा, 500 देंगे फिर लग जाएगा। गवर्नमेंट किधर है? तनख्वाह ले नहीं रही गवर्नमेंट की, बंदे तनख्वाह लेते हैं ना, तो फिर क्यों ज्यादती कर रहे हैं? इसका मतलब जो हुकूमती इदारे हैं उनकी सरपरस्ती में ये सब नाजायज तजावुज़ात चल रही। हाँ जी, सारा कुछ ऐसे ही है, बहुत ज्यादती है। आपको बोला कि 6 दिन नहीं हुए, वो अभी पैसे लेके गए हैं, 6-7 दिन हुए हैं, तो डेली सुबह 7 बजे 8 बजे गाड़ी लेके आ रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 500-700 देते हैं, रेडी उतार देते हैं, कोई गवर्नमेंट तंग नहीं काली। इधर से उठाइए ना, वो आगे गए हैं, थोड़ा सा हम पीछे गए हैं, 500,000 लिया, रेडी नीचे उतार दी उसी टाइम। रिश्वत नहीं है, हराम नहीं है, ये खा रहे हैं वो। गलत है, सरासर गलत है। उससे डरता ही नहीं है, वो नहीं डरते हैं। कॉर्पोरेशन वाले को मैंने माल पर क्या आया कि पीछे साहब को काम हो रहा है, गवर्नमेंट का अफसर ही करा रहा है। वो आगे हैं, देख लें, वो आपके सामने सबूत है, वो आगे हैं, वो देखें, वो आ गई गाड़ी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, गाड़ी आ भी गई है, तो पैसे भी लेके गए। आपने मुझे बताना है पैसे कौन लेता है? आपके सामने देख लें, आप उतरते हैं, आपको दिखाते हैं, सारे आगे बैठे। बिल्कुल दिखाएं और उनके सामने बताएं कि पैसे दिए हैं, फिर क्यों उठा रहे? ठीक हो गया आपको। ये नाजायज है, गलत है, तो फिर गलत है। फिर पैसे भी दिए जा रहे हैं, फिर तंग भी हो रहे हैं आप लोग, ये कैसे काम चलेगा ऐसे? ऐसे ही है, बिल्कुल ज्यादती वो ये कमेटी वाले कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादती कर। कुछ भी नहीं होगा, नहीं होना चाहिए ना भाई साहब, ठीक होना। इतना बड़ा कुछ भी नहीं। सिफारिश ने काम किया, कुछ भी नहीं बना। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि हमारा बेहतर सबब लगना चाहिए। हमारे इधर गवर्नमेंट ने जैसे मरीज के शेड बना के दिए हुए ना, उन्होंने वो शेड बना के दें, हमारी पर्ची लगे, हमारा रिजल्ट। यानी प्रॉपर इसको कानूनी तौर पर हो जाए, आप किराए देते रहें और अपने कारोबार करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही गवर्नमेंट किराया ले, फिर तो टेंशन खत्म हो जाएगी ना, फिर तो उठाएगा नहीं हमें कोई, ऐसे पर्ची लग जाए गवर्नमेंट कि हम पैसे हम खुद लेंगे, आपको जो रुतबा दिया हुआ है 4 फुट या 6 फुट, आप उधर गुजारा। भाई साहब, ये वाकई हम लोग कहते हैं जी, मंडी में सब्जी महंगी नहीं है, बाजार में महंगी है। जिसने किराया देना है, कॉर्पोरेशन को अलग पैसे देने हैं, वो फिर सब्जी महंगी बेचेगा तो सब किराया निकालेगा ना, ऐसा ही है। हमारा 5-6 हज़ार पर रोज का खर्चा है, तो कहाँ से निकालना हमने? इनको भी देने हैं, इनको भी देने हैं। हाँ जी, दसिया कि हमारा किराया। आप बताइए भाई साहब, जो बताना चाहते हैं बताएं। भाजी ये देखे ना, ये अड्डा लगा ना, इसका 20 से 25 हज़ार रुपये महाना किराया है।
कमेटी वाले ये सरकार की सड़क है, किराया किसको मिल रहा है भाई साहब? दुकानदार ले रहा है ना बाजी। ये दुकानदार की सड़क नहीं है। दुकानदार की जिस तरफ उसका ध्यान जाता है ना, वो कहते हैं ये मेरी हदूद है, ये इधर तक वो किराया लेते हैं। मेरी 2 रेडियां लगती हैं, 45,000 रुपया किराया दे रहा हूँ। ये सामने दुकान वाले भाई ये सारे किराए पे है, सब लेते हैं। ये सब किराए पे हैं। ये दुकानदार भी किराए, जो मालिक है ना वो किराया लेते हैं, इनका कोई कसूर नहीं, ये खुद किराए पे बैठे हुए हैं। 2 रेडियां 45,000 रुपया किराया दे रहा हूँ। कमेटी वाले आगे रेडी उठा के लेके 2-3 हज़ार रुपया लेंगे, रेडी देंगे वापस। बहुत मुश्किल कारोबार है नहीं, मंडी में सौदे बहुत महंगे हैं, इधर गाहक परेशान होता है। ये देखें, अब ये गरीब आदमी है, ये खड़ा है, ये काला सा जो पालक लगाई हुई, परसों इसने 1000 रुपया भी हमें दिया। ये जा रहे हैं सामने, वो जो बेच घर जो लड़का खड़ा बिला, 1000 रुपया दिया इसने, अगले दिन रेडी उठा के ले गया, उधर से 1000 रुपया देकर आ रहे हैं, पूछ लेते हैं, आपके सामने पूछते हैं भाई साहब। आप नहीं खड़े होना, आपको देख लिया उन्होंने। रुकेंगे, वो हम बात भी करेंगे उनसे। आप करें बात उनसे, क्यों नहीं रुकेंगे जी। नाज़रीन, मैंने एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं। ये भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, कारपोरेशन का अमला आ गया कार्रवाई करने के लिए, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे भाई बता रहे हैं कि ये उनको पैसे देते हैं। किस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं नाजायज़ तजावुज़ात के, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम करने के लिए हम यहाँ आए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और साथ ही कॉरपोरेशन का अमला भी आ गया है, ये दिखाने के लिए कि काम बहुत हो रहा है और नाजायज़ तजावुज़ात नहीं लगाने दी जाएंगी। अमला आ गया है, कार्रवाई की जा रही है, और लोगों की परेशानी है। लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि ये इनको मंथली देते हैं, नाजायज़ तजावुज़ात है, गलत बात है, लेकिन पैसे किस चीज़ के जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। कि दुकानदारों को भी किराए दिए जा रहे हैं, फिर हमारे जो ठेले वाले हैं, स्टॉल्स वाले भाई हैं, वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम कॉरपोरेशन के अमले को भी पैसे देते हैं। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि ये आखिर क्या चक्कर है और क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। अच्छा सर, यहाँ पे कॉरपोरेशन से आप आए? जी, हम आए। क्या ऑपरेशन होगा आज? हाँ मैडम, आज हफ्ता हो गया पूरा ना, हमने ऑपरेशन कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। 2 दिन तक पकड़ खड़े थे, लेके जा रहे थे, डेली जा रहे हैं, कहीं दोस्तमा रोड से, कहीं बुनार रोड से, कहीं ये मेन रोड से लेके जा रहे हैं। हमारा जो काम यही है, हमारी है पारस, उन्होंने हुक्म है जो साफ रखे। हम 3 दिन से हफ्ता के जो समा कर रहे हैं। 3 दिन से आप काम कर रहे हैं, असर एक जरा बराबर असर नजर नहीं आता। हम जाते हैं मर के बास पे लगा लेते हैं मैडम, ये कर रहे हैं हम 2 टक भर के ले गए जाने करते हैं, बास पे लगा लेते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ सुबह ले गए, टक 2 ले गए, हमारा राना हफ्ता करता है रोड का। अच्छा भाई साहब, ये बता रहे हैं कि पैसे देते हैं, ये किराया देते हैं 1000 रुपए, वो किस चीज़ का है? पता नहीं किसको देते हैं, हमें कौन देता है पैसे। हम तो सामान उठा कर दफ्तर जमा करा देते हैं। 50,000 रुपया पैसे लेंदे वे थे, 50,000 रुपया जिथे मर्जी तुम सौदे ला लवो, कोई पुछ गिछ नहीं, सिर्फ पैसे की पुछ गिछ हैगी है, और किसी की कोई पुछ गिछ नहीं हैगी। जेड़ा आंदा सिर्फ अपने पैसे की खातिर ही आएगा, उस तरह कोई भी नहीं आएगा। हाँ जी, आप भी ठेला लगा, सानू कोई जगह दे देन, असी किसी पासे चल जाइए, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10-10 ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? भाई साहब, पैसे किसको जा रहे हैं, पैसे किसको दिए जा रहे हैं? ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ हुकूमत ਨੂੰ ਵੀ पता। कॉरपोरेशन का अमला पैसे लेता है? नहीं, कारपोरेशन का कोई पैसे नहीं लेता। कारपोरेशन सिर्फ आंदी अपने काम करके चल जाती है। कुछ भाई पीछे बता रहे हैं कि हम पैसे देते हैं 1000 रुपया महीना। सारे मैडम कह रहे हैं ना, हमें पैसे देते हैं, हम ये जाए रोज इतने 3 रेडी करें, हम जैसे फिर फैसले 3 रेडी करके जाती है। आज हफ्ता हो गया, 20 हो गया, रोज रेडी करते पे, ये भी हमारे तंग पे गए, तंग पे गए हमसे, हमें रोज तंग करते हैं, हमें फिर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ऑपरेशंस और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं कि ऑपरेशन तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी मार्केट में बिल्कुल उसी तरह से स्टॉल्स भी मौजूद हैं और बिल्कुल उसी तरह से काम भी हो रहे हैं। ये भाई, इनसे हमने बात की थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। कितने पैसे कॉर्पोरेशन को जाते हैं? मतलब मुझे नहीं पता, उसको ही पता है जिसने बयान दिया है बाजी। भाई साहब कितने पैसे देते हैं? जो मैं वो कहता आता हूँ मैं जुमा पढ़ के। आप कोई पैसे नहीं देते? मुझे नहीं पता कोई।
आप पैसे देते हैं या नहीं देते? खुद दिहाड़ीदार हूँ, मुझे नहीं पता, मैं खुद दिहाड़ीदार हूँ। ये खुद जी दिहाड़ीदार हैं। बड़ा डर आपने बनाया हुआ है, इधर सारे लोग गायब हो गए हैं। एक घर के आगे 20 घर खाने वाले हैं, वो आगे मजदूर रखे हुए बंदे रखे उन्होंने, बोला दिहाड़ी रखा हुआ बंदा, माल को और है इसका, ऐसे जाएगा। ये सारे भाई हमें बता रहे थे और ये सारे भाई कह रहे हैं कि आपने उनका जीना मुश्किल कर देना है अगर हमने आपके सामने कहा। हम एक मुलाजिम है, हमने हुक्म होता है DCO का, मिशन का होता है, ये रोड साफ हम रोज करते हैं, हम तो रोज रेड करना हमारा फर्ज है। हम नौकरी लेते खा लेते इसके लेते हैं, हमारा मैडम हुक्म है पार्स का भी ये साफ करो, हम कर रहे हैं, हम तो डेली काम कर रहे हैं अपने रूटीन को साफ। ये बात हमारा था काम ही ऐसे होया, हम कहानी सुबह के आए हैं 6 बजे के, क्या टाइम हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस रोड पे तकरीबन कितने स्टॉल और ठेले होंगे? ये गिनती करने के बाद की हमने की, इस माने आपके सामने जो भी आप सामने आपके सैकड़ों तो होंगे। हाँ, कब से कार्रवाइयाँ हो रही हैं? हर ज्यादातर कार्रवाई इधर होती है, हमने पतली एक्सीवेटर मशीन लगाते हैं। कितने महीनों से कार्रवाइयाँ हो रही हैं? कितने महीनों? सालों साल से हो रही है, आज से नहीं हो रही है, महीने सालों साल से हो रही है। हाँ जी, सालों साल से कार्रवाइयाँ हो। हाँ जी, एक सड़क क्लियर नहीं हुई आपसे? जूनियर बे बैठे थे, क्या करते हैं, उठा के कई बार मशीनें पेड़ी थे, आप थोड़े थोड़े दिन के मुझे बैठ जाते हैं, क्या करें हम। इसका मतलब आप बेबस हैं? हम बेबस हो गए, हमने उठाते रहते हैं, जमाने करते हैं, हफ्ते आगे फिर क्या करें। हम थक गए उठा के सामान। थक गए आप? नौकरी करके थक गए? नहीं, ट्रक इतना सा है, छोटा सा है, तो बेसिकली जो है वो बढ़ जाता है, तो ये लोग नहीं बात आते, फिर लगा लेते हैं सामान। तो कहने का मकसद है कि उठा के सामान हम ऐसे समान चुकल जाइदा, उस तो बाद जो वापस गए फिर उस तरह अड्डे लगे होंगे ने, दिहाड़ी रोजाना बिला नागा रेड कर रहे थे और 2-3 दिन रेडा कर रहे हैं इसे थे। अच्छा ठेला वापस कैसे करते हैं? जुर्माना होता है। कितना जुर्माना? ये तो स्टोर बताएगा, हमें नहीं पता। हम तो हमारा काम है यहाँ से सामान उठाना, स्टोर में जमा करा देना, उसके बाद फिर इधर आना। हमारे पास सालों साल से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हालात नहीं बदले। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये कैसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, कैसी कार्रवाइयाँ हैं? मिन्नत भी करते हैं ये फुटबॉल से ऊपर ले जाएं, कम से कम रास्ता छोड़ दें, आगे हॉस्पिटल है, लंघने की जगह हो जाए, आम आदमी गुजर सके, मगर कोई नहीं सुनता। यहाँ से हम सामान उठाते फिर वैसे लोग बैठे होते हैं। हम भी जितना होता है हम काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे के आए हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। कारपोरेशन का कोई अमला इनसे कोई पैसे नहीं लेता? हमारे कोई आदमी बता दे हम नौकरी छोड़ देंगे। बहुत सारे लोगों ने बताया। हमारे मुंह पे बताए ना, हमें बताएं। आपसे डरते बहुत हैं। नहीं, हम बदमाश हैं। आपने बता दे, हमने पैसे लिए हैं, हम नौकरी छोड़ देंगे। हमने पैसे लिए हैं, हम नौकरी छोड़ देंगे। अरे जितना जो मैं ब्रेक से पहले जिन भाइयों से बात कर रही थी वो आपने रिकॉर्डेड देखी है कि सब लोग कह रहे थे, और मैं यहाँ पर दोबारा से वही रिपीट चंक्स लगवाती हूँ और साथ में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग बात कर रहे थे जब तक कॉर्पोरेशन का अमला नहीं आया था कि वो पैसे देते हैं, वो दुकानदारों को भी पैसे देते हैं, वो कॉर्पोरेशन के अमले को भी पैसे देते हैं, वो बरमला कह रहे थे। आप ये चंक्स देख लीजिए पहले। कॉर्पोरेशन वाले ज़्यादा लेते हैं पैसे, महीने का 2000 रुपया उनकी पर्ची है, 1000 रुपया उधर से लेते हैं रेडियो वाली साइड पे। वो पैसे लेके भी नहीं छोड़ते, फिर भी उठा के ले जाते हैं। उनका दीन मजहब कोई नहीं है, वो तो लेते ही लेते हैं। सबके मुंह खुले हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सब ये 2000 रुपये महीना लेते हैं कॉर्पोरेशन वाले। पैसे ले रहे हैं, अभी उठाएंगे, 1 घंटे में लग जाएगा, 500-1000 देंगे फिर लग जाएगा। गवर्नमेंट किधर है, तनख्वाह ले नहीं रही गवर्नमेंट की, बंदे तनख्वाह लेते हैं ना, तो फिर क्यों ज्यादती कर रहे हैं। इधर से उठाइए ना, वो आगे गए हैं, थोड़ा सा हम पीछे गए हैं। 500,000 लिया, रेडी नीचे उतार दी उसी टाइम। रिश्वत नहीं है, हराम नहीं है, ये खा रहे हैं। वो गलत है, सरासर गलत है। उससे डरता ही नहीं है, वो नहीं डरते हैं कॉर्पोरेशन वाले को। मैंने माल पर क्या आया कि पीछे साहब को काम हो रहा है, गवर्नमेंट का अफसर ही करा रहा है। नाज़रीन आपने चंक्स देखे हैं, कॉर्पोरेशन का अमला जैसे हम प्रोग्राम करने के लिए आया है, यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने के लिए आया है, और वो तमाम भाई जो हैं वो यहाँ से गायब हो गए हैं, अपने ठेले अपने स्टॉल छोड़ के गायब हो गए हैं। और बात ये हो रही थी कि इन लोगों ने उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल कर देनी है अगर किसी ने बताया कि पैसे जाते हैं तो। अच्छा सर मुझे ये बताइए, अभी कितना टाइम लगेगा इस इलाके को क्लियर होने में? सालों साल तो हो गए, अभी कितना टाइम और? कितना बड़ा इलाका है, शुरू करके किसी बाजवा अस्पताल का ले रहे, किसी लाजपुर रोड चल रहे हैं, ये कितना लगा हुआ। हम अकेला क्या कर सकते हैं? हम तो अकेले उठाते हैं, ले जाते हैं, 1-2 ट्रक भर लेंगे,
इन्होंने कितना काम देखो, आपके सामने जो है तो देख लो। इसका मतलब कार्रवाइयों का कोई फायदा नहीं हो रहा? हम तो करते रहते हैं यार, होता है फायदा, फिर चल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। क्या ये कैसा फायदा? मैडम हम तो लाट ना तीन रेडियाँ बनाई हुई हैं। एक ठाकल जाते हैं, बीच में दूसरी लगा लेते हैं, दूसरी उठाते हैं, तीसरी लगा लेते हैं। हमारी दिहाड़ी से बनी हुई। इतने अमीर लोग लगते तो नहीं है कि फौरन से पहले सब्जियां भी खरीद लें, ठेले भी लगा? आप देख लें, आप रेट करा लें, हम वापस जाएंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद देना फिर लग जाएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने लोगों की सुनी है और कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और ये सूरत हाल है क्या, क्योंकि प्रोग्राम में आप देख रहे हैं लोगों के जो व्यूज़ हैं वो आपके सामने हैं और लोग जो जो कुछ बता रहे थे वो भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं तो कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सर्विस रोड से अब मैं आ गई हूँ दुकानों के सामने जो फुटपाथ्स हैं वहाँ पर। दुकानें कहाँ तक है आपके सामने है और दुकानों के आगे एक एक स्टॉल लगाया गया है, यानी दुकान के दोनों साइडों पे 2-2 स्टॉल्स लगाए गए हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है और फिर उसके बाद इस साइड पे भी स्टॉल लगाए गए हैं। ये लोग कितना किराया दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम नाजायज़ तजावज़ात की जद में आते हैं। ये सरकार की जगह है, जो फुटपाथ है, जो सड़कें हैं, वो सरकार की जगह है और दुकानदार कैसे किराया ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम कैसा चल रहा है आजकल? शुक्र है अल्लाह की। उसे महंगे कर दिए आपने? यार हम तो मालिक का काम है, हम तो मजदूर हैं। अच्छा, मुझे बताइए स्टॉल का कितना किराया? ये ना कुछ हमारे से पता नहीं। किराया जाता है? नहीं, हमारे मालिक की काम है, हम तो मालिक साहब किधर हैं? सामने बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी आपकी दुआएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान भी आपकी? हाँ जी, राना जी फूड पॉइंट। बहुत मज़ेदार आइटम है हमारे पास। दही भल्ले, क्रीम चाट, गरम गरम भटूरे और गरम गरम समोसे। सारी सड़क पे आपने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है, क्यों? सड़क के ऊपर कारोबार नहीं किया, गवर्नमेंट ने तो हमें बल्कि टाइलें लगा के दी, अभी भी काम चल रहा है इनका। हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के नाज़म के और इस गवर्नमेंट के कि उन्होंने इस बाज़ार को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर नज़र डाली है। ऐसा बाज़ार मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। टाइलें लगी हों, ऊपर शेड लगे हों, ताकि आवाम जो शॉपिंग करने आती है उसको रिलैक्स मिले, वो इंजॉय भी करे और शॉपिंग भी करे। साहब, गैर कानूनी है ये? कौन सा गैर कानूनी है? ये सारे जो फट्टे लगे हुए हैं ये गैर कानूनी है, तजावज़ात। गैर कानूनी है यहाँ पे। तो आप खाली हमारे फटों की बात कर रहे हैं, गरीब आदमी रोजी कर रहा है, मगर जो है ना यहाँ की आवाम और जो गवर्नमेंट है वो खुश नहीं होती इससे। आपके पास इतनी बड़ी दुकान है? इतनी बड़ी दुकान है, हमने छोटा सा सिर्फ स्टॉल लगाया है, लोगों को फैसिलिटीज दे रहे हैं। एक यहाँ स्टॉल लगाया आपने, एक वहाँ स्टॉल लगाया आपने, एक आपने यहाँ स्टॉल लगा लिया, वहाँ पे स्टॉल मेरा ख्याल लगने वाला है। कितने लगाएंगे? सिर्फ गरम गरम भटूरे का स्टॉल हमने लगाया ताकि जो शॉपिंग करने आ रहे हैं वो सुकून से कुछ खाना भी खा के जाए। ये ना हो कि शॉपिंग करते हुए थक जाए और बाजार वालों को गालियाँ दें इनके हाँ तो कोई खाने पीने की दुकान है। पैदल चलने वालों की जगह है, आपने रोक दी? हमने रोकी है। आपने रोकी है स्टॉल लगा के? हमने इसको रोका नहीं, हम तो फैसिलिटीज दे रहे हैं लोगों को। भटूरे खिलाने गरम गरम विद रायता, अचार, साइलेड, सब चीजें फ्री। हाँ जी, और इतने मजेदार दही भल्ले, चना चाट, बर्गर, शवारमा। अच्छा मेरे भाई, अब मुझे ये बताइए कि कानूनी या गैर कानूनी? एक ही बात बतानी है, कानूनी स्टॉल लगे हैं या गैर कानूनी? ये कानूनी है। अगर कानूनी नहीं होते तो हमें ये टाइलें लगा के बाजार बना के क्यों दिया जाता? फिर आप बताएं। किसने कहा कि लगा सकते हैं आप? चलने के लिए टाइलें लगाई? बिल्कुल, लोगों की सहूलत के लिए। खाली चल के क्या करेंगे जब बाजार ही नहीं होगा? जब बाजार ही नहीं होगा तो लोग इधर खाली चलने के लिए क्या करने आएंगे? आपने माननी नहीं है बात। आप मुझे इसका जवाब तो दे। माननी नहीं है आप? नहीं होगा तो लोग खाली क्या चलेंगे पार्क? अच्छा मुझे ये बताइए, सर्विस रोड पे ठेले लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, कानूनी या गैर कानूनी? मैं ये कहूँगा कि आप लोग कानूनी या गैर कानूनी? आप इनको एक प्रॉपर जगह बना के दें। वो कानूनी या गैर कानूनी? इनको प्रॉपर जगह बना के दें। मेरे भाई बताएं तो सही, आपकी तो सारी दुकान ही कानूनी है ना, उनका बताइए मुझे। देखिए, आवाम खुश है। आवाम को अगर सब्जियां नहीं मिलेंगी, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो हम लोग कहाँ से खरीदेंगे? ये बताएं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये सब्जियों के ठेले नहीं होंगे तो आप कहाँ से खरीदें? अच्छा मुझे ये बताइए, ये स्टॉल कितनी बार उठाए जाते हैं? कितनी बार ऑपरेशन होते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, ये स्टॉल कितनी बार जाते हैं? डेली आगे आ जाए सर। डेली 3 दफ़ा ये आगे हैं, ये बहुत साथ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी बेचारे किधर जाएंगे? आपको पता है कितनी महंगाई हुई है,
हैं गुजारा है, 500 रुपये दिहाड़ी में गुजारा है, 1500 रुपये कम तो कम घर का खर्चा है, समझ लगी ना, तो किधर जाएंगे ये भी। 500 से अबव केजी घी हो अगर जो दुकान लेंगे कहाँ से लेंगे वो, अगर उनके पास कुछ नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे हैं। अपने बच्चों का रिज़्क मारें, आप भी मेहरबानी करें, आप भी कंप्रोमाइज़ करें, तो इनको बैठ जाए। पैसे कहाँ जाते हैं? पैसे किराए कौन कौन लेता है? किराए किराए कोई नहीं लेता है, पैसे ही बैठे हैं। पक्की बात? हाँ जी, पूछ लें। सब बता रहे हैं लेते हैं? नहीं, कोई नहीं लेता है। दुकानदार लेते हैं? नहीं, कोई नहीं लेता। अच्छा, अब मेरे भाई ये बताइए, आपके ये स्टॉल कितनी बार कॉर्पोरेशन का अमला ले जाता है उठा के? हाँ जी, तकरीबन ये जब से टाइल लग रही है इसके अंदर तो तकरीबन ये 7 से 8 बार जो है ना हमें वार्न किया गया। खुद कमेटी आती है तो उनके कहने पे हम इनको हटा लेते हैं। वो बोलते हैं यार हम टाइल वगैरह लगा के दे रहे हैं, आपको शेड भी लगा के देंगे, बाजार प्रॉपर बना के देंगे, फिर हमें हटाना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये इसीलिए बन रहा है। हाँ, ये सारे ऊपर आएंगे, नीचे नहीं होगा रोड, ये बन जाएगा ना नीचे वाला रोड। भाई साहब, जब बनेगी इजाजत मिलेगी वो तो तब की बात होगी ना कि इजाजत मिल गई है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, ऐसा अभी कुछ नहीं है। ये वैसे ना ये रोड बन गया ना, अब थोड़ा सा रह गया है, तो इंशाल्लाह ताला ये सारे। अच्छा भाई, स्टॉल आपके जब ये काउंटर्स वगैरह ले जाते हैं फिर फाइन कितना होता है वापस लाने के लिए? फाइन तकरीबन पर काउंटर का 2000 या 3000 रुपए फाइन होता है। 2000-3000 दे के वापस लाने पड़ते हैं? जी, वापस अक्सर तो देते ही नहीं है, वो पहले तो नहीं देते हैं, लेकिन फिर बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर उनको दया आ जाए, थोड़ी सी रहम आ जाए तो दे देते हैं, वरना फिर हमें नया लाना। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये सब कुछ कानूनी है, जैसे आप बता रहे थे कि सरकार ने इजाजत दे दी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, फिर उठा के क्यों ले जाते हैं? नीचे वाले तबके होते हैं ना, उनका भी तो सिस्टम चल रहा है ना, वो चाय पानी रोटी वगैरह कहाँ से खाएंगे? आप मुझे ये बताएं, जो धूप के अंदर रनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, तो उनको अपने लिए भी तो थोड़ा कुछ चाहिए ना, तो हम भी उनको दे देते हैं, बोलते हैं कोई बात। गैर कानूनी तजावजात हैं इसलिए उठा के लेके जाते हैं, दुकान क्यों नहीं उठा के लेके जाते? ये बताइए, दुकान का काउंटर क्यों नहीं जाता? इस बात का जवाब दें कि अगर ये यहाँ पे सारे शॉपिंग स्टॉल्स नहीं होंगे तो आप कहाँ से शॉपिंग करेंगे? दुकानों से करेंगे हम शॉपिंग। से करेंगे दुकानों पे, आप जैसे ब्रांडेड लोग जा सकते हैं, मेरे जैसे मिडिल लेवल के लोग नहीं। हर बंदा जा सकता है दुकान पे? जा सकता। मेरे जैसा मिडिल लेवल दुकान में अंदर एंटर होने से पहले सोचेगा मेरी जेब के अंदर इतने पैसे। अब मेरे भाई मुझे शीशा लगाओ ना, हाँ तुम्हारा आदमी नाज़रीन, भाई साहब आखिर मान गए कि कॉर्पोरेशन का अमला आता है, ये काउंटर्स उठाए जाते हैं। पहले तो वो बाज़िद थे कि ये काउंटर्स जो हैं कानूनी हैं, इनको इजाज़त मिल गई है, टफ टाइल्स लगा दी गई हैं, इनके लिए पूरी सूरत हाल बना दी गई है, लेकिन ये गैर कानूनी है, ये तजावज़ात के ज़ुमरे में आती है। लोगों की अपनी अपनी मंतक है, अपनी अपनी कहानी है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ जी भाई, क्या सेल लगा दी आपने? क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा है। अच्छा, स्टॉल बाहर, दुकान भी आपकी? जी। फिर भी स्टॉल लगा लिया? दिखेगा तो बिकेगा, नहीं दिखेगा तो कैसे बिकेगा? इसको जरूरत होगी वो दुकान में भी आएगा? आएगा, पैदल चल के आएगा? नहीं आएगा। अब जरूरत अल्लाह पाक ने कैसे पूरी करनी है, जरूरत कैसे पूरी? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये कानूनी है या गैर कानूनी है? ये तजावजात हैं या नहीं है? जो इंसान खुद कर ले वो जायज़ है, जो ना खुद करे वो नाजायज़ है। इतना गुस्सा क्यों है आज आप? गुस्सा नहीं है, जो नाराज क्यों हो रहे हैं इतने? जो हालात कर दिए हैं, नाराज ही हैं, खर्चे कहाँ से पूरे करें? तो भाई साहब, गलत को गलत तो कहें। कैसे कह दें? गलत को गलत नहीं कहेंगे? कैसे कह दें? जो कानून खुद आपको यही कह रहा हूँ, जो इंसान खुद कर रहा है काम वो ठीक है, जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। अच्छा, कॉर्पोरेशन का अमला आता है, स्टॉल उठा के ले जाते हैं, नुकसान होता है आपको? हाँ जी, होता है। कितना? 2000 का, 2500 का, 3000 का, 1500 का, 1000 का। नुकसान तो नुकसान ही है। नुकसान करवा लेते हैं, बाज नहीं आते। नहीं, क्या करें, आदत से मजबूर हैं, आदत से मजबूर हैं। नाज़रीन, ये अमूमी एक रवैया बन चुका है। बाहर जो ठेले वाले भाई हैं वो बता रहे हैं जी उनके पास कोई जगह नहीं है, इसलिए वो ठेले लगा के, स्टॉल लगा के वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो दुकानदार हैं जिनके पास पूरी पूरी दुकानें मौजूद हैं, उसके बावजूद वो बाहर स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। समझ से बाहर है कि ये किस तरह से तमाम की तमाम सिचुएशन चल रही है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? माशाल्लाह ठीक है, आपके सामने आप पता होना चाहिए। अच्छा है, बस ना है। अच्छा, स्टॉल कब से लगा रखा है इधर?
मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए उधर। बताओ। अरे 17-18 साल हो गए। कितना किराया? अभी किराया बड़े भाई देते हैं। बड़े भाई देते हैं, किराया जाता है? किराया जाता है। अच्छा, कॉर्पोरेशन का अमला आता है, ले जाता है चीजें? अभी कुछ दिन पहले मेरे साल ले गए, फटे लेके गए मेरे भाई, बड़े भाई के 2500 दे के छुड़ा के लेके आए हैं। तरले मिनती भी की है लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी है। तो हम कहाँ चाहे बताया हमें। माशाल्लाह मीडिया आए हैं, अच्छी बात है, आप ही आई हैं, लेकिन अब ये बाजार का सोचे टहल पता लग रही है, कारोबार भी नहीं है, तो कहाँ हम जाए, हमें बताए ना। फिर आपके पास दुकान नहीं है, बस स्टॉल ही है? स्टॉल है, कुछ भी नहीं है। तो भाई मुझे ये बताइए, आपके पास तो चले दुकान नहीं है, कोई जगह नहीं है, आप तो स्टॉल लगा रहे हैं। जो दुकानदार भाई हैं उन्होंने भी 2-2, 3-3, 4-4 स्टॉल लगाए हुए हैं, ये समझ नहीं आ रही। सर ये शुरू से है, अभी नहीं है। आप फर्स्ट टाइम बाजार पे आए हैं, शायद आप पहले भी होके गए, ये शुरू से लगे हैं। अभी वो भाई ने आपको इंटरव्यू दी है, वो अभी भाई चला गया है, आप बहाने के चल गया कि वो जुमा पढ़ने गया है, इसलिए गया वो। आप चलेंगे, वो कमेटी वाले उसको तंग करेंगे, उठा देंगे 2-3 हज़ार रुपये का। ठीक है, ठीक है, आप तो चलेंगे। अब मेरे से इंटरव्यू दे, मैंने आपको बता दिया। मैं तो दिखा चुकी और मैं बता चुकी कि वो भाई यही बात कर रहे थे कि हम सामने बात करेंगे तो फिर हमें तंग किया जाएगा। जी मैंने आप ही सब तंग करते हैं, आपके सामने आपको कह रहे कुछ भी नहीं लिया, लेकिन सब लेते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरा साल देख लें, 2500 दे के मैंने 3-4 दिन पहले फंसाया। मेरे भाई के भी फ़ोन करवाए, दोस्तों को तो फ़ोन करवाए, वो कहते 2500 दो भाई ले लो, फिर हम कहाँ जाए। कॉर्पोरेशन के अमले को पैसे जाते हैं? फट्टा जब उठा के लेके जाएंगे, फट्टा लेने पर वो पैसे नहीं लेंगे, वो अल्लाह वास्ते कोई भी नहीं देंगे। और मंथली भी जाती है? नहीं, मंथली का पता नहीं, पता आते हैं कभी कभार ले जाते हैं, 100-150, 500 रुपये ले लेते हैं। जब ईद आती है फिर वो ले लेते हैं, सब देते हैं, नहीं कि कोई नहीं देता, सब देते हैं, हर किसी को अपनी कपड़े याद करें। तो फिर डरते क्यों हैं, बताते क्यों नहीं है कि गलत हो रहा है? बताते हैं, डरते हैं कि कल वो फटा स्टाल नहीं लगाए। आप आ गए ना, आप अच्छी बात आए हैं। वो तो वैसे भी ले जाएंगे, वो तो पहले भी आपको तंग कर रहे हैं, वो तो पहले भी लेके जाते हैं। आए हैं, लेकिन कल आप चलेंगे ना, तो कल आप देख लेंगे, कल विजिट भी करें ना, कल आप कुछ नजर नहीं आएगा। वो कल आप जबरदस्ती वो मीडिया आएगी, आप मीडिया को इंटरव्यू दिया है, वो उठा देंगे, तो हम कहाँ जाए, मुझे बताएं ना। आपको सांतर के हमें बताएं, आप वहाँ बैठ जाएं, इसे से रोजी कमाएं, आपको टेंशन ना दें। अच्छा, गवर्नमेंट एक प्लान कर रही थी कि कोई रेडी बाजार बना दें ताकि जितने भी ये भाई स्टॉल लगे। अभी पास नहीं हुआ, बस अभी वो कागजात में ही है। पर बने अभी कागजात। अभी ये टैल पता लग रहा है, सोना है टैल पता लग जाएगा, 400 जगह दे देंगे, 400 के स्टॉल लगेंगे, पीडीसी हो जाएगा। होना क्या चाहिए आपकी नज़र में, क्या कर दे गवर्नमेंट के, आप भी आसानी हो जाए और ये जरा सड़कें वड़कें भी हमारी क्लियर हो जाए, कोई नज़्मो ज़ब्त नजर आए? अभी ये होना चाहिए, सबको रोटी मिलनी चाहिए, सब रोटी कमाने आए ना, आप ही माशाल्लाह जॉब करते हैं, रोटी कमाने, सबको रोटी कमानी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, अपनी दूध पे रह के काम करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। वाम को भी एक दूसरे का साथ करना चाहिए, गवर्नमेंट को वाम को साथ करना चाहिए, बस ही मेरा बात है। नज़ीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। नाजायज़ तजावज़ात, रोड्स पर ट्रैफिक के मामलात, हादसात मामूल, और बेशक ये नाजायज़ तजावज़ात हैं और इसके लिए पूरी एक सरकार मौजूद है जो कि सालों साल से कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते वक्त के साथ, हर बाज़ार में लाहौर शहर के ये तजावज़ात का जो जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है। तजावज़ात बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या है? इसका मतलब है कि जो इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी सवालिया निशान है। इनके लिए एक प्लान बनाया जा रहा था कि कोई रेडी बाज़ार बना दिया जाएगा, इनको प्रॉपर जो है रेगुलराइज कर दिया जाएगा, इनको जगह दे दी जाएगी कि वहाँ पर हदूद में रहते हुए ये अपने कारोबार कर सकेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो तमाम के तमाम जो प्लान है वो सिर्फ अभी कागजात में दफन है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।